हेलो एवरीवन, आज के इस नए वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे हिडन सेटिंग टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ ऑक्सीजन OS 16 के, जो कि आपको अपने OnePlus 15 और 15R में तो देखने को मिलेंगे ही, और बाकी अदर OnePlus के डिवाइसेज में भी आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ स्पेशली आपको जो OnePlus 15 और 15R में देखने को मिलने वाले हैं। अगर इन सेटिंग को आप अप्लाई करते हो, डेली लाइफ में यूज करते हो, तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं 50+ नए इंटरेस्टिंग से कूल न्यू चेंज जो कि आपको OnePlus डिवाइसेज में नजर आने वाले हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कितने फीचर्स आपके डिवाइस में अवेलेबल हैं या फिर मिसिंग हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है उन यूजर्स के लिए जो कि नाइट में अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और नाइट में जब आपका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा लो नहीं रहता है तो आंखों पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में आपको बस अपने एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग के अंदर आना है, विजन पे आना है और यहाँ पे रिड्यूस वाइट पॉइंट को ऑन कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका डिस्प्ले का ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लोअर हो जाएगा, जिससे आपको नाइट में यूज करने में दिक्कत नहीं आएगी और आपकी आंखों पे ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स है उनके लिए जो कि लेट नाइट अपने फ़ोन को यूज करते हैं रूम की लाइट वगैरह को ऑफ करके अंधेरे में। साथ ही साथ अगर आपका फोन का एनिमेशन आप बिल्कुल ही गायब करना चाहते हो तो ये जो आपको रिमूव एनिमेशन दिखाई देता है इसे बस आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपके फोन के अंदर का जो एनिमेशन है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है। तो ये बस एक टाइम पास फीचर है, लेकिन हाँ, इससे आपका एनिमेशन बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं और बिल्कुल ही अजीब सा आपका जो फील होता है। अगर आप ऐसे यूजर्स हो जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको वोमिट वगैरह आता है और काफ़ी ज़्यादा सिकनेस होती है, तो इसके लिए बस आपको आपके फ़ोन के एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे आना है और यहाँ पे आपको मोशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपके डिस्प्ले ये डॉट्स आ जाएगा और जिस तरीके से आप जिस भी व्हीकल पे हो वो मूव करता है लेफ्ट राइट या इधर उधर, उसके हिसाब से ये डॉट्स आपके मूव करेंगे, जिससे आपका है जो आउटडोर का जो भी है जो मोशन वो आपके फोन के डिस्प्ले के मोशन के साथ मैच करता है और आपको इस तरीके से फील नहीं आएगी, और ये रियल में हेल्पफुल है ऐसे टाइम पे। अभी के ऐसे मौसम यानी काफ़ी कोल्ड में हम लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हुए ऐसे में टच करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है फ़ोन के अंदर, बट उससे रिलेटेड भी एक आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है जो कि एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ग्लव मोड का है। इसे आप जैसे ऑन कर दोगे आप ग्लव पहन के अपने फ़ोन को इजीली यूज कर पाओगे और दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आपके सर्दी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर्स होने वाला है। साथ ही साथ जब भी हम आउटडोर में जाते हैं तो कई बार हमें जो दिक्कत देखने को मिल जाता है नेटवर्क से रिलेटेड या वाईफाई से रिलेटेड, या फिर आपका जो कॉलिंग ऑडियो वगैरह में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील होता है बाहर के आउटडोर नॉइज की वजह से। तो ये जो आउटडोर मोड है इसे बस आपको सिंपल ऑन कर देना है और ये आपके हर एक चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, बूस्ट कर देता है, चाहे आपका है जो कॉल क्वालिटी वगैरह हो, क्लियरिटी से रिलेटेड हो, या फिर आपका है जो नेटवर्क स्पीड वगैरह है। इसे आप इंडोर में भी यूज कर सकते हो, बट इंडोर में उतना आपको इसकी नीड नहीं रहेगी। बट आप जैसे ही इसे ऑन करते हो आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आपके फ़ोन के अंदर। हाँ, ये जो साउंड अलर्ट एम्पलीफायर है इसे जब भी आप ऑन करोगे तो आपका फ़ोन नॉर्मल मोड में होना चाहिए। अगर ये आपका जो साइलेंट मोड में होगा तो ये आपका जो सेटिंग ऑटो ऑफ हो जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। अगर आपको आपके फ़ोन के एनिमेशन से काफ़ी ज़्यादा ही लगाव है तो यहाँ पे एक और काफ़ी एनिमेशन वाली सेटिंग आपको मिलती है, जिसके लिए आपको आना है अपने अपडेटर सेटिंग में। उसका यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे स्वाइप एनिमेशन, जो कि स्टिल बीटा फेज में है। ये अगर आपका ऑफ रहता है तो नॉर्मल सा जेस्चर्स आपका काम करेगा, बट जब आप इसे ऑन कर देते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैक पेज का यहाँ पे पूरा का पूरा वही आपको सामने दिखाई देता है और एनिमेशन देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब आप एनिमेशन पे ध्यान दे ही रहे हो तो आप भी अपने फोन के अपडेट से रिलेटेड काफी ज्यादा वरी रहते हुए कि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिले, चाहे वो बीटा में ही क्यों ना हो। तो सिंपल आप आ जाओ अपने अपडेटर के अंदर और यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट पे बीटा प्रोग्राम पे जाना है। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उस पर आप सब्सक्राइब कर देना, उसका ये अनसब्सक्राइब शो कर देगा। तो वैसे में जितने भी अपडेट आएंगे उसके मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और यहाँ से भी आप चेक वगैरह कर सकते हो जब भी कोई अपडेट अवेलेबल रहता है बीटा प्रोग्राम के लिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब रखोगे तो जितने भी अपडेट वगैरह आएंगे उस रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा अपने YT पोस्ट पे, वीडियो पे और टेलीग्राम के चैनल से भी। अभी के टाइम पे अब जितने भी फोन आ रहे हैं सभी के बैटरी काफी ज्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाता है, बट जितने भी पुराने फोन है उनमें बैटरी कैपेसिटी वही आपको पहले वाला स्टैंडर्ड देखने को मिलते थे। बट स्टिल आप अपने फोन का बैटरी बचाना चाहते हो तो सिंपल आप आ जाओ अपने बैटरी के सेशन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पावर सेविंग। ये ऑल्सो टर्न ऑन डार्क मोड को आप ऑन कर दो। जब भी आप बैटरी सेविंग ऑन करोगे आपका पूरा का फोन डार्क मोड में स्विच कर जाएगा, जिससे आपका बैटरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा हेल्प करता है बैटरी को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में। यहाँ पे कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड काफी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इन करते हो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर तो बॉटम में देखने को मिलता है स्क्रीन शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे आके आप उन सभी एप्लीकेशन को ऑन कर दो जो चाहते हो कि मिरर करते समय किसी और को नजर ना आए, स्पेशली बैंकिंग, मैसेजिंग, फोटोज वगैरह। तो जब भी आप अपने डिवाइस का मिरर करते हो कहीं पे भी तो इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस होगा दूसरे डिवाइस में तो ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिससे आपके जो
डेटा वगैरह सेफ और सिक्योर रहेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्राइवेट सेफ आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप पासवर्ड से इसे लॉक करके सेट कर देते हो तो आपके सारे इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पे सेव रहेंगे और कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा विदाउट पासवर्ड के। बाकी एप्स लॉक, कॉल लॉक वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे सिस्टम क्लोनर भी आप है जो ऑन कर सकते हो, और ये एडवांस प्रोटेक्शन जिसे अगर आप यहाँ पे ऑन करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर्स है, जिसे टर्न ऑन करने के बाद कोई भी एपीके आपके फ़ोन के अंदर इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकता है विदाउट स्पेशल परमिशन दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पे एपीके के ऊपर और मैं इसे इंस्टॉल करना चाहूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट बोल देता है कि आपका प्रोटेक्शन ऑन है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना होगा, सेटिंग पे जाके से टर्न ऑफ करना पड़ेगा और टर्न ऑफ करते समय फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी जो भी डिवाइस का यूजर है वही ये सिर्फ कर सकता है फिंगरप्रिंट अटैच करके, अदरवाइज कोई भी बंदा फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, जिससे आपकी जो प्राइवेसी वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी। और आई नो कि सम टाइम ब्लॉटवेयर इंस्टॉल हो जाने की वजह से आपका है जो डेटा चला जाता है या फिर बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाता है, तो वैसे में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर्स होने वाला है। तो इसे अभी कभी आप ऑन जरूर कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप या कहीं पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं और भेजने वाले उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, तो उसे हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसे हम चेक कर ले तो हमें बार बार क्या करना होता है कि अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना होता है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री जाना पड़ता है और साथ साथ मोर सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे आप हिस्ट्री वगैरह को ब्राउज कर पाते हो। लेकिन आप यहाँ पे जस्ट स्वाइप डाउन करो अपने नोटिफिकेशन एरिया को और यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक कर दो, आप डायरेक्टली सेटिंग के अंदर इन कर जाओगे और यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड शॉर्टकट रास्ता है आपकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री या नोटिफिकेशन के सेटिंग को एक्सेस करने का। सेम उसी तरीके से आपका कैलेंडर वगैरह है, जहाँ पे आपको फेस्टिवल या कोई भी टाइम डेट देखना है, सिंपल यहाँ पे आप क्लिक कर दो और आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप फोन के किसी भी सेटिंग में क्यों ना इन कर रहे हो, कहीं पे भी आप ब्राउज क्यों ना कर रहे हो, कोई भी पेज ओपन क्यों ना हो, बस स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे टाइमिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, आप डायरेक्ट कैलेंडर के अंदर स्विच कर जाओगे। सम टाइम आपने देखा होगा कि आपके फोन के अंदर अगर नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा आते हैं तो सारे नोटिफिकेशन काफी ज्यादा ओवरलैप हो जाते हैं आपके यहाँ पे फिंगरप्रिंट के आइकन के ऊपर, जिसकी वजह से हमें जो काफी ज्यादा दिक्कतें होती है और देखने में काफी ज्यादा अनोइंग लगता है। तो आप चाहते हो कि जितने भी नोटिफिकेशन है आपके फिंगरप्रिंट पे ओवरलैप ना हो, तो उसके लिए सिंपल आपको आपके फोन के सेटिंग के अंदर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लॉक एंड होम। उसके बाद बॉटम पे आ जाना है जहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिंगरप्रिंट एंड नोटिफिकेशन लेआउट। इस पे आ जाना है और इसे आपको स्टैंड अलोन पे सेट कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये ओवरलैप में आपका जो फिंगरप्रिंट के ऊपर नोटिफिकेशन अपेयर होगा और इसे आप अगर ऑन कर देते हो स्टैंड अलोन, तो ये काफी ज्यादा सही तरीके से प्रिसाइज आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके फोन का नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो वैसे में आपको सिंपल अपने क्रोम पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है नेक्स्ट डीएनएस। उसके बाद इस पेज को आपको ओपन करना है। ओपन करते ही इस तरीके से ट्राई नाउ आएगा, ट्राई नाउ पे क्लिक कर दो, आपको डीएनएस नजर आ जाएगा आपके डिवाइस के लिए। यहाँ पे मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये जो डीएनएस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक डिवाइस के लिए ये शेयर नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो डीएनएस ओवर TLS दिया गया है उसे आपको जस्ट कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आपके फोन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है डीएनएस। जैसे आप डीएनएस करोगे यहाँ पे प्राइवेट डीएनएस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप उस डीएनएस को सेव कर दो। उसके बाद आपके नेटवर्क में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और एड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा। या फिर आप डीएनएस जो एड गार्ड का जो आता है नॉर्मल पॉपुलर, उसे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अनदर अगर आप यहाँ पे साइडबार पे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जो कि पहले मिसिंग था। साथ साथ माइंड स्पेस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और अगर आप यहाँ पे एडिट पे आते हो तो इस बार को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। प्लस में यहाँ पे आपको क्लीनर का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेंसर की नोट, और यहाँ पे जो आपको शो मोर दिखाई देता है ना, इसमें कुछ AI के फीचर्स आपके इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि आर्टिकल का है, स्क्रीन वगैरह का है और AI स्पीक वगैरह का है। तो इसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनका यूज है तो प्लस पे क्लिक करके इन शॉर्टकट में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि ईजी तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे आप इसे ईजिली तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज और मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि इसे और भी ज़्यादा हैंडी बना देता है। साथ ही साथ अगर आप माइंड स्पेस यूज करते हो तो अपने जो इस की को इस तरीके से लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपका जो भी ऑडियो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा और जैसे आप इसे लीव करोगे ये आपके माइंड स्पेस में सेव हो जाएगा और इसका शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, जो कि आप क्लिक करके इसे एक्सेस कर पाओगे और वो आपका यहाँ पे ट्रांसक्राइब वगैरह भी हो जाएगा। आप चाहो तो इसका समरी भी बना सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हो। जितना भी आप माइंड स्पेस यूज करोगे उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे बनता जाता है और वहाँ से आप बाद में बाकी चीज़ें भी चेक कर सकते हो कि लास्ट टाइम आपने क्या सर्च किया था। और साथ साथ माइंड स्पेस आपका जो जेमिनी से भी इंटीग्रेटेड है, तो आप यहाँ पे जेमिनी की हेल्प से जो माइंड स्पेस में
डाला हुआ फाइल या पहले का सर्च किया हुआ फाइल को भी एक्सेस कर सकते हो, समराइज वगैरह कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बट इसे आप सेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपल सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लस की, जो कि कुछ ही डिवाइस में आपको वन प्लस में देखने को मिलता है। ओल्डर में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता था, तो वहाँ पे इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस यहाँ पे आना है और फर्स्ट पेज पे ही आपको यहाँ पे माइंड स्पेस देखने को मिलता है। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे साइलेंट DND कर सकते हो, जो कि मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे आप बाकायदा चीज़ें भी रख सकते हो, जैसे कि आप फोटो रखते हो तो फोटो में आप क्या चाहते हो क्लिक करना, पोर्ट्रेट या रीटच, वीडियो या मास्टर मोड वगैरह, जो भी आप रेगुलर यूज करते हो कैमरे का, वो ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि वन क्लिक पे ओपन हो सके। बाकी लाइट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिस तरीके का आपका यूज है वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बेसिकली मेरा ज़्यादा यूज रहता है फ़ोन को साइलेंट करने का, तो मैं इसे ही सेट करके रखता हूँ। अदरवाइज माइंड स्पेस अगर आप यूज करते हो AI वगैरह को, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और डेली लाइफ में काम आने वाला फीचर्स बन जाता है। अनदर अगर आप यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर के ऊपर आते हो तो वॉइस रिकॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो चुका है पहले के कंपेरिजन में। यहाँ पे आप अगर कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है, और उसी समय आप इसे ट्रांसक्राइब वगैरह भी कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, आपको ये देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है। और अगर आप कोई भी ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज आ गया है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको AI नॉइज का ऑप्शन देखने को मिलता है रिमूवर का, जिसे अगर आप ऑन कर देते हो तो बैकग्राउंड सारे ऑडियो के नॉइज आपके रिमूव हो जाएंगे और काफ़ी क्लियर ऑडियो सुनाई देता है, जो कि काफ़ी परफेक्ट तरीके से काम करता है। और यहाँ पे आप ट्रांसक्राइब वगैरह भी कर सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप इसे चेंज करना चाहते हो आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे जो AI रिकॉर्डर है ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। सेम इसी तरीके से आपको कॉलिंग पे भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी कॉल लगाते हो तो यहाँ पे आपको AI असिस्टेंट देखने को मिलता है, जो कि आप अपने कॉलिंग को यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो, या पूरे जितने भी बातचीत है आपकी उसे आप समराइज भी कर सकते हो ताकि बाद में इसे रीड कर पाओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। अनदर क्या होता है कि सम टाइम अगर आप यहाँ पे डायल पैड पे ओपन करते हो तो जो भी नंबर आपके सेव है उसके नाम और नंबर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो आप चाहते हो कि ये ना दिखाई दे, किसी को पता ना चले, बस नाम ही दिखाई दे, तो सिंपल आप ट्रिपल डॉट पे आ जाओ, उसका सेटिंग के अंदर इन कर जाओ। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मोड सेटिंग। इस सेटिंग को आप ऑन कर देना, जो कि हाइड कॉन्टैक्ट एंड फोन नंबर है। ये जैसे आपका ऑन हो जाएगा आपके कॉन्टैक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको जो नाम दिखाई देंगे, उसके नंबर गायब हो जाएंगे। अदरवाइज एक साथ दोनों यहाँ पे नजर आते हैं बाय डिफॉल्ट। बाकी बेसिक से सेटिंग आपको मिल ही जाते हैं, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, कॉलिंग का बैनर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह का बाकी अदर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब जब हम कॉलिंग का बात कर ही रहे हैं तो मैसेजिंग का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गूगल का मैसेज ऐप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देता है। बस आइकन के ऊपर क्लिक करना है प्रोफाइल का, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सेटिंग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है RCS सेटिंग, यहाँ पे इसे ऑन करना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऑफ कर देना, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे ऑन रखते हो बहुत ज़्यादा RCS के मैसेज आते रहते हैं और वो उसे डाउनलोड कर लेता है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऐड टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है आपके मैसेज बॉक्स के अंदर, जो कि बहुत ही बेकार लगता है। तो इसे आप ऑफ कर दोगे तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाओगे और आपका जो मैसेजिंग ऐप है वो क्लीन दिखाई देने लग जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एडवांस के अंदर है, हमारा है जो डिलीवरी रिपोर्ट, यानी किसी को आप मैसेज सेंड करते हो तो उसका जो सेंड हुआ या नहीं उसका आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो तो। और साथ साथ आईफोन इमोजी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि मैसेज ऑर्गेनाइजेशन का है, इसे आप ऑन करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑटो डिलीट OTP आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि OTP का काम होता है 5 से 10 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं, तो वो ऑटो डिलीट होते रहेंगे और आपका जो मैसेज बॉक्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहेगा। OTP वगैरह फालतू के शो नहीं करेंगे पुराने वाले, तो ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आप अपने मैसेजिंग बॉक्स को क्लीन रखना चाहते हो तो। साथ यहाँ पे आपको स्वाइप एक्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करते हो तो आप अपने स्वाइप एक्शन पे क्या रखना चाहते हो, मैसेज को डिलीट होना है, आर्चिव वगैरह होना, वो चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। और जब भी आपको मैसेज डिलीट करना होगा बस आपको स्वाइप कर देना और आपका मैसेज जो डिलीट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर्स है। अभी रिसेंटली यहाँ पे एक नया फीचर्स आ चुका है जो कि धीरे धीरे सभी में ऐड हो रहा है, आप भी चेक कर लेना आपके फ़ोन के अंदर है या नहीं। जब भी आप यहाँ पे मल्टीपल फाइलों को पिक करते हो अपने गैलरी पे या कहीं पे भी और इस तरीके से ड्रैग करके बॉटम पे लेके आओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलता है और नया पूरा का पूरा शेयरिंग फाइल आपके सामने आ जाएगा, जो कि सबसे पहले ओरिजिन ओएस में हमें देखने को मिला था उसके आइलैंड के साथ, जो कि अब यहाँ पे भी ऐड हो चुका है और ये काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो ये धीरे धीरे सभी को देखने को मिल जाएगा, तो आप भी अपना चेक कर लेना, या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आने के बाद ये आपके फ़ोन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि ओल्ड
OnePlus डिवाइसेज हैं। OnePlus 15 एंड 15R के अंदर कैमरे के अंदर एक सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे टेक्स्ट स्कैनर वगैरह है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है उनके लिए जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करते रहते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज यहाँ पे जो क्लिक करते हो इस तरीके से फोटोज वगैरह को, तो ये काफी सही तरीके से उसे ला के सामने रख देता है, जिसे आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो और ये आपके डॉक्यूमेंट स्कैनर के रूप में परफेक्टली वर्क कर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक नया ऑप्शन जो कि आपको फोटो के अंदर दिखाई देगा इस तरीके से, जो कि आपका 800T फिल्म है, जो कि काफी अच्छे खासे फिल्टर्स के साथ फोटो क्लिक करके देता है। तो इसे एक बार आप जरूर ट्राई करना। और अगर आपका है जो न्यूली डिवाइस OnePlus 15 या 15R है, तो आपको कैमरे के सेटिंग के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलता है जो कि फॉर्मेट का है, जो कि हाई रेजोल्यूशन का है। इसे आपका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे रहेगा, इस पे सेट कर देना। उसके बाद आपके फोटो के अंदर जो डिटेलिंग है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि OnePlus 15 और 15R में डिटेल मैक्स इंजन यूज किया गया है, जो कि पुराने में आपको जो हैसलब्लड देखने को मिलता था। तो ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो अपने फोन से रिकॉर्ड करने के बाद पीसी में या अदर जगह पे फाइल ट्रांसफर करके, तो इस सेटिंग को ऑफ कर देना है, क्योंकि ये सेटिंग आपका जब ऑन रहता है तो आपका फाइल जो है वो कंप्रेस रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से उसका साइज कम रहता है। लेकिन जब आप पीसी पे या बाकी जगहों पे एडिट करते हो तो एडिटिंग में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, टूल लगता है और आपका पीसी पे लोड बढ़ जाता है, क्योंकि फाइल कंप्रेस्ड रहती है और एडिटिंग के टाइम पे फाइल अनकंप्रेस होती है, एडिट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो इससे आपका पीसी के ऊपर लोड बढ़ता है। तो इसे आप अगर ऑफ रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद जब आप ये चीजें करते हो तो सम टाइम आपका टूल क्रैश भी कर सकता है। तो ये चीज आपके लिए काम आएगी अगर आप वीडियो शूट वगैरह ज्यादा करते हो। तो साथ साथ अगर आप फोटो बहुत ज्यादा क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक क्लियर शूट और एक क्लासिक ब्रस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो ये क्लासिक ब्रस्ट पे है, तो इसे आप अभी कभी क्लियर शूट पे कर देना, क्योंकि क्लासिक ब्रस्ट में आपका फोटो बस ऑटो क्लिक होते रहता है और फोकस को ये सही नहीं करता, जबकि ये आपका फोकस के साथ है जो फोटो क्लिक करता है। तो हर एक फोटो आपके काफी ज्यादा डिटेल और फोकस्ड में रहेगी, आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। अगर आपका कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से है और आपको चाहिए कि सिंगल कलर में नजर आए, मल्टी कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे सेटिंग पे आ जाओ, कस्टम क्यूएस सेटिंग पे आ जाओ। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है मल्टी कलर, इसे आप यहाँ पे सिस्टम फॉलो कर दो। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो कलर है वो एक जैसा ही यहाँ पे हो चुका है। और आप देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर काफी ज्यादा क्लीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इनका जो टेक्स्ट है उसे ऑफ रखता हूँ, क्योंकि इसे ऑन करने के बाद उतना ज़्यादा मुझे ये क्लियर दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर एक आइकन का नाम हमें पता है और हम इसे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो बेटर यही है कि आप इसे सिंपली ऑफ कर दो, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये काफी ज्यादा क्लीन देखने को मिलता है और काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अनदर सेटिंग उनके लिए जो कि अपने फोन के अंदर काफी ज्यादा गेमिंग करते हैं, यानी लंबे लंबे टाइम तक गेमिंग प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आंखों में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको टूल बार के अंदर जो कि हमारा गेमिंग टूल बॉक्स है उसके अंदर एक फीचर्स आपको देखने को मिलता है आई प्रोटेक्शन का, जिसे आप ऑन कर लेना अगर आप काफी लंबे लंबे टाइम तक गेम प्ले वगैरह जो करते हो अपने फोन के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आई प्रोटेक्शन के नाम से। इसे आप जैसे यहाँ पे कर दोगे आपको जो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके जो आंखों में तकलीफ हो रही थी वो काफी हद तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे बेसिक से कई सारे फीचर्स मिलते हैं गेमिंग असिस्टेंट का, और बाकी यहाँ पे आपको जो ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है वह चेंजर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और हाँ, आपके फोन के अंदर इस तरीके से हाइपर फ्रेम रेट है, इसे ऑन कर देना, जिससे आपका जो फ्रेम रेट है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पे टच कंट्रोल भी बढ़ा सकते हो और नेटवर्क को भी इनहेंस कर सकते हो, ताकि नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए गेमिंग के टाइम पे। लेकिन हाँ, आप चाहते हो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर है और आपका गेम काफी जल्दी क्विक लोड हो, तो सिंपल आपको फोन के सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी के अंदर बॉटम पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि गेम बूस्टर का है। इसे आप ऑन कर देना। जैसे ही ऑन करोगे आपके जितने भी गेम एप्लीकेशन वगैरह है वो काफी ज्यादा क्विक लोड होंगे और काफी सही तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे जेस्चर बार को हाइड कर रखा है, बट स्टिल मैं यहाँ पे अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे आसानी से सर्कल टू सर्च वगैरह यूज कर पाऊंगा, जो कि मेरे OnePlus 15 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये अभी फिलहाल मिसिंग है हमारे OnePlus 15R के अंदर, जो कि मे भी नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा और धीरे धीरे करके बाकी ओल्डर डिवाइसेज में भी ये देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपके डिवाइस में कब तक अवेलेबल होता है। बाकी यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर आते हो, उसके बाद आते हो यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे फ्लक्स के बहुत सारे थीम आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपने पहले ही यूज कर लिया होगा। बट यहाँ पे एक दो चीज और भी है जो कि मे भी आपको पता होगा या नहीं भी होगा, कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी इमेज पे क्लिक करते हो या कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे आप सेट करते हो तो एक पेन का आइकन देखने को मिलता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो इसका एआई खुद से आपको ये वॉलपेपर को रीड करेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट सामने ला के देगा, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। और इस वक्त जो कस्टमाइजेशन निकल के आया है ना फ्लक्स थीम का, ये रियल में काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो जो कि आइकन्स वगैरह है, तो यहाँ पे फ्लक्स एक नया आपको
आइकन भी देखने को मिलता है, जो कि पहले उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता था। बट अभी के टाइम पे अगर इसे आप अप्लाई करते हो तो सिस्टम वाइज हर एक सिस्टम में इंस्टॉल्ड ऐप के कलर को चेंज करता है, जिसे पूरा का पूरा एक यूआई और एक लुक में आपको नजर आता है, जो कि पहले इस तरीके से वर्क नहीं करता था। बट ऑक्सीजन OS 16 के साथ ये काफ़ी सही तरीके से ऑप्टिमाइज हो चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, जो कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट के अंदर आपको एक वन सेरिफ नाम का फॉन्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आप यूज कर सकते हो, और बाकी ओल्डर फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऑक्सीजन OS 16 के अपडेट के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आया है 16.0.2, उसमें आप देखोगे कि आप एक विजेट्स के अंदर कई सारे विजेट्स को ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। बस आपको विजेट्स को उठाना है, उसके ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर देना है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो एक साथ ऐड हो जाएगा इस तरीके से मल्टीपल, जो कि पहले ये काम नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पे आसानी से वर्किंग है। साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन OS 16 के साथ पॉपुलर फीचर्स तो आपको पता ही होगा कि आप किसी भी थर्ड पार्टी आइकन को इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, और उसके अंदर अगर शॉर्टकट्स अवेलेबल है तो कुछ इस तरीके से आपको प्लस साइन देखने को मिलेंगे, जो कि आप वहाँ पे ऐड कर पाओगे, या फिर अगर नहीं ऐड करते तो वही आइकन आपका जो बड़ा और एक्सपैंड हो जाता है, जो कि हर एक एप्लीकेशन पे काम करता है, थर्ड पार्टी या कोई भी हो। और अगर आप प्ले स्टोर से एक यहाँ पे AI प्ले लैब को डाउनलोड कर लेते हो, जो कि OnePlus के लिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, जहाँ पे आप अपने मेनू वगैरह को ट्रांसक्राइब वगैरह कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में। यहाँ पे फोटो सेल आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख पाओगे एक फोटो को मैंने इस तरीके से AI के रूप में जनरेट कर रखा है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। तो बस यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट डालना है, कुछ यहाँ पे सजेशन भी आपको देखने को मिलता है, ये आपके इमेज को कुछ उस तरीके से चेंज कर देता है, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बाकी यहाँ पे आप छोटे छोटे क्लिप फोटो वगैरह को ऐड करके उसे आप एक मोशन के रूप में डाल सकते हो, दे सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे कुछ उसके सैंपल भी दिए गए हैं कि किस तरीके से आप इमेज को जनरेट करवाना चाहते हो। तो बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इमेज को अपलोड करना है और जनरेट कर देना है, उसके अंदर आपको मोशन देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। तो इसे आप अभी कभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अनदर यहाँ पे जो OnePlus का गैलरी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है नए अपडेट के साथ, जहाँ पे अगर आप किसी भी इमेज को पिक करते हो इस तरीके से और एडिट करने आते हो, तो यहाँ पे आपको AI के अंदर बहुत सारे नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे रिकॉम्प्रेस्ड का आपको मिल जाता है, इरेजर का मिल जाता है और पोर्ट्रेट ग्लो का। अगर आप इसका यूज करते हो तो आपके फोटोज के अंदर एक अच्छा खासा ग्लो ऐड कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव बना देता है आपके नॉर्मल फोटोज को। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लो ऐड हो चुका है, जहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ तो किस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को इनहेंस कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे एक परफेक्ट शॉट आपको मिल जाता है, जिस पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो एक टाइप के अगर आपने कई सारे फोटोज क्लिक कर रखे हो तो उनमें से कई सारे इमेजेस जो कि मैच कर रहे हैं उनका फेस ला के सामने सैंपल के रूप में देगा, जिससे आप अपने नॉर्मल फोटोज के अंदर फेस के अंदर बदलाव ला सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, तो ये भी आपके इमेज को इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ साथ यहाँ पे 4K HD डिटेल वगैरह आपको देखने को मिलता है, AI अनब्लर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और अगर किसी भी फोटोज के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ गया है तो उसे भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, और ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। तो आपके फोटो एडिटिंग स्किल को ये काफ़ी ज़्यादा और इंप्रूव करने वाला है। इतने नहीं, इस बार जो वीडियो टूल बॉक्स एडिटर है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब यहाँ पे हो चुका है, जहाँ पे आप किसी भी वीडियो का अगर यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको थर्ड पार्टी वीडियो एडिटर टूल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो रिमूव करना, ऐड करना, माउंट करना, एडजस्ट करना, फिल्टर्स डालना, फ्रेम ऐड करना, साथ साथ यहाँ पे 4K का 60 FPS और 120 FPS तक एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी इसका जो गैलरी एडिटर है रियल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। और एक सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट फीचर्स कि आपका फ़ोन कब लैग किया है गेमिंग के टाइम पे या नॉर्मल बेसिक टाइम पे, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने ला के देता है। बस उसके लिए आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क के अंदर इन करना है। यहाँ पे आपको स्मार्ट लिंक नेटवर्क इंजन देखने को मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउजिंग के टाइम पे 4 टाइम के लैग को इसने ऑप्टिमाइज कर रखा है, और गेमिंग के टाइम पे अभी तक एक बार भी लैग नहीं हुआ। तो जो कुछ भी रहेगा उसका पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि आपका फ़ोन लैग किया या नहीं किया, और कितनी बार किया और कितनी बार इसने ऑप्टिमाइज किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स बताए हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स अगर आप टेकी बंदे हो तो पता होंगे, और कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा फीचर्स आपके डिवाइस में है और कौन सा भी फिलहाल मिसिंग है। तो वेट करो अपडेट आने का। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेटिंग अंदर, जो कि AI सर्च है। जी हाँ, AI सर्च आपको यहाँ पे आपके सेटिंग के अंदर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके सर्च बार पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे AI का सर्च देखने को मिलता है, जैसे कि फाइंड मोर विद AI। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो कुछ भी आपने टाइप किया है उससे रिलेटेड जितने भी सेटिंग होंगे वो आपके सामने ला के रख देगा कुछ इस तरीके से, जो कि
काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। और AI से रिलेटेड और भी कई सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, क्योंकि AI के फीचर्स आज के टाइम पे भर भर के आपको देखने को मिलते हैं आपके स्मार्टफोन्स के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से सबसे ज़्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको कौन सा लगा जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो, और इनमें से कौन से नए फीचर्स है जो कि आपको पहले से पता नहीं थे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग OnePlus के डिवाइसेज के अपडेट के साथ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट और पसंद हो तो हाई भी दे देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।